राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछली वीडियो में बात की थी मेष लग्न के सप्तम भाव में शनि का फल। अब हम जानेंगे मेष लग्न के अष्टम भाव में शनि का फल। मेष लग्न में शनि लाभ भाव के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी होते हैं। लग्नेश मंगल के शत्रु होते हैं। त्रिषणाय पति होते, पतयः त्रिषणाया नाम विधि पाफलप्रद है। और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि के रहेंगे शनि, तो क्या परिणाम देखने को मिलता है। पाराशर्य महर्षि पाराशर जी क्या कहते हैं। अष्टमस्ते शनो मंदे दीर्घायु कुरुते नरम नृपचोर भयार्तस्य मलिनांगो भवे नरः। अष्टम भाव में शनि जातक को दीर्घायु बनाता है, लेकिन उसे राजभय, सरकारी समस्या, क्योंकि दसम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हुए, इसलिए चोर भय, शारीरिक रूप से अस्वच्छता या कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति मलिन तरीके से रह सकता है, उसके रहने का जो स्तर रहता है वो थोड़ा सही नहीं रहता है, शरीर पे ध्यान कम देता है। और एक और दसमें का अष्टम भाव में बैठे रहना महर्षि पाराशर जी कहते, कर्मेशे चाष्टम भावस्ते कर्म विघ्नो भवेत् सदा दीर्घायुष्य भवेत् जात परनिंदा परायणः। दसम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठे रहना, कार्यों में सदा विघ्न आते हैं। जातक लंबी आयु का तो होता ही है, लेकिन वह दूसरों की आलोचना, निंदा करने में प्रवृत्त हो सकता है। मेष लग्न में शनि वृश्चिक राशि के होने के कारण जातक को गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता बना सकता है। एक मानसागरी में भी एक श्लोक आता है, कुक्षी भोगी वणि चाल्प मतिर दीर्घायुरुच्यते अष्टमे च शनो मंदे कफवातार्दितो नरः। जातक पेट के रोगों, कुक्षी मतलब पेट के रोगों या किसी पुराने घाव, वर्ण जो रहता है उससे पीड़ित हो सकता है। अल्प बुद्धि, कभी कभी गलत निर्णय लेने वाला हो सकता है, लेकिन लंबी उम्र वाला होता है। जातक को कफ और वात मतलब गैस से संबंधित समस्याएं, परेशानियां हो सकती है। एक श्लोक और आता है लाभेश का अष्टम भाव में बैठे रहना, लाभेशे चाष्टमस्ते तु हानिर्भवति निश्चितम प्रथमायुषी च कष्टं सात् पश्चात आयुषी सुखी भवेत्। लाभेश का अष्टम में होना निश्चित रूप से धन की हानि, उतार चढ़ाव कराता है। जीवन के प्रथम भाग में कष्ट रहता है, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध के अंदर जातक सुखी हो जाता है। सारांश यही निकलता है, लॉन्ग लाइफ रहती जातक की, आकस्मिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं। दूसरे के कार्यों में, दूसरों की निंदा करने में लगा रह सकता है। कार्यों में देरी हो सकती तो मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। वही बात हो गई ना, ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम काम क्रोधा विजायते क्रोधाद्भवते सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा प्रतिबंसात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, जिससे वह अंततः जातक को संघर्ष के बाद स्थिर करियर प्रदान कर देती है। इसकी दृष्टि का फल अच्छा बताया गया है शास्त्रों में। दशम भाव स्वयं की दृष्टि है, यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टवा तस्यास्ति वृद्धि ही। तो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। अष्टम स्थान में शनि वृश्चिक राशि का होता है, राज्य भंग योग और लाभ भंग योग की सृष्टि करेगा। ऐसे जातक शनि के समान व्यापार या नौकरी में लाभ होता है। जातक नित्य नए विषयों की खोज करने वाला, अनुसंधान करता सत्य खोजी होता है। जातक प्रदेश में रहना, एकाकी जीवन जीना पसंद करेगा, साझेदारी के व्यापार में रुचि रखेगा। भोज संहिता के अनुसार लाभेश यदि आठवें हो तो धन का नाश निश्चित उपाय अनिवार्य है। जाति की छाती पर बाल हो तो वह अमीर होता है, आयु लंबी होती है, अचानक ऑपरेशन भी संभव है। शनि की दृष्टि राज्य भाव, धन भाव, पंचम भाव पर होगी। फलतः शनि राज्य सरकार से लाभ, धन की हानि, अपव्यय, संतान विद्या में हानि कराएगा। संतान पक्ष को लेकर के चिंतित, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी शनि की। एजुकेशन में बाधा, शिक्षा में बाधा इत्यादि के योग सर्जन करते हैं। अब हम युतियों की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से ग्रह अगर शनि के साथ में युति बनाते हैं तो क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि यहाँ पर शनि के साथ में सूर्य हो, फिर तो संतान पक्ष और विद्या में बाधा आनी ही आनी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे रहना श्रेष्ठतम तो नहीं है। किसी भी भाव का स्वामी यदि त्रिक भाव में आकर के बैठता है, 6-8-12 में बैठता है, तो उस भाव से संबंधित फलों में क्षीणता उत्पन्न कर ही देता है। तो संतान पक्ष बाधित, संतान को लेकर के चिंता बनी रहती है। विद्या, एजुकेशन के मामले में परेशानियां, प्रेम संबंध होने में धोखाधड़ी, प्रेम संबंधों में इत्यादि के योग सर्जन करते हैं।
पुत्र हानि का संकेत है, विद्या में बाधा आएगी, विद्या भंग योग बन जाता है। स्पष्ट है। यदि चंद्रमा हो विषयोग का निर्माण हो जाता है। मानसिक परेशानियां, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, नीच के रहेंगे यहाँ पे चंद्रमा, तो बहुत बड़ी परेशानी है माता के स्वास्थ्य में। सुख में भी कमी, कहीं ना कहीं बहुत कुछ होते से अभी कुछ ऐसे महसूस हो गए, कुछ नहीं है, एक विषाक्तता रहेगी मन में। जातक की माँ को क्षय रोग होगा, जातक स्वयं भी बीमार रह सकता है। यह स्थितियां निकल करके आती है अष्टम भाव में यदि चंद्रमा हो। यदि शनि के साथ में मंगल हो तो मांगलिक बनाती है, मंगल स्वग्रही होंगे, विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता है। जब तक लंबी आयु होने के बाद मौत मिलेगी, बहुत लंबी आयु रहती है। महामृत्युंजय मंत्र धारण करना सुखद रहेगा। गुरुमुख से महामृत्युंजय मंत्र ग्रहण करके नित्य जाप करे। नहीं, जातक को लंबी बीमारी के बाद में मृत्यु होने की संभावना व्यक्त है। दीर्घायु तो रहता है ऐसा जातक, लेकिन वो कष्टमय मृत्यु होती है ऐसे व्यक्ति, क्योंकि शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए मृत्यु नहीं आए, ऐसी स्थितियां। इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है ऐसा व्यक्ति। यदि शनि के साथ में बुध हो, यह भी विपरीत राजयोग का सृजन कर देता है। षष्ठ का अष्टम भाव में बैठे रहना। पराक्रम भाव का स्वामी भी है। हर्ष नामक विपरीत जातक धनाढ्य होगा निश्चित ही। विपरीत राजयोग होने के कारण मतलब कि बहुत परिश्रम के बाद में से व्यक्ति को सफलता मिल जाएगी। शनि के साथ में गुरु हो तो यह 9वें 10वें इसका संबंध, लेकिन अष्टम भाव में ये परेशानीदायक रहेगी। भाग्य इसका अपने से व्यय भाव में बैठे रहना, यह तो बिल्कुल भी सही नहीं मानूंगा मैं। महाभारत में कुंती भी कहती है कि भाग्यवंतम प्रसूयेता मासूरान माच पंडितान सूरान सकृत विद्यान से वने सीदंती मत सुताहा, कि संसार के लोगों मुझे तो बहुत वरदान था कि मैं जिस किसी भी देवता की आराधना करूं उससे पुत्र की, उसके सदृश पुत्र प्राप्त कर सकती थी। मैंने इंद्र से अर्जुन मांगा, धर्मराज से युधिष्ठिर प्राप्त किया, पवन से भीम को, अलग अलग सूर्य से कर्ण जैसे पुत्र प्राप्त किए, लेकिन मैंने भाग्यशाली पुत्र नहीं मांगा। इसलिए हे संसार के लोगों, आप भाग्यशाली पुत्र मांगो, मैंने शूरवीर पंडित मांग लिए देखो, लेकिन आज भाग्य की गति कैसे, मेरे बच्चे आज वन वन भटक रहे हैं। बने सीदंती मत सुताहा। भाग्य का वैभव बैठे रहना ज्योतिषीय दृष्टि से या किसी की भी दृष्टि से श्रेष्ठतम नहीं है। गुरु का अष्टम भाव में बैठे रहना मेष लग्न में। भाग्यम फल सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ये क्या कहता है? भाग्य गुरु खर्चे गुरु अष्टम स्थान में शनि के साथ भाग्य भंग योग, विपरीत राजयोग, द्वादश इसका अष्टम में बैठे रहना विपरीत रोग बना देता है। ऐसा जातक धनवार और ऐश्वर्यवान होगा विपरीत राजयोग होने के कारण, लेकिन भाग्य में तो व्यवधान उत्पन्न करेगा ही करेगा, कौन रोकेगा इसको? फिर आप अनुभव में बताइएगा, मेरा अनुभव तो ऐसा ही कहता है। शनि के साथ में शुक्र यदि स्थित हो तो सप्तम भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे रहेंगे शनि के साथ में, विवाह में परेशानियां उत्पन्न करेंगे, आर्थिक रूप से धन में हानि करने के योग बनाते हैं। धनहीन योग बनाता, विवाह भंग योग बनाता, जातक आर्थिक संकट से दौर से गुजरेगा, एक बार शादी टूटेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। क्योंकि सप्तमेश का अष्टम भाव में बैठे रहना शनि के साथ में वह भी बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। शनि के साथ में राहु हो फिर परेशानी है। रावणा संयुते मंदे सर्वदा रोगमश्नुते। स्वास्थ्य में परेशानी है, सरकार से पदच्युत होने की भय बना रहेगा। कोई पद पर भी बैठता है व्यक्ति तो भी पदच्युत होने का भय बना रहेगा। एक राहु और शनि की युति गंभीर चोट की संकेत देती है, ऑपरेशन की संभावनाएं व्यक्त होती है। यदि शनि के साथ में केतु हो तो राजदंड दिलाने में सहायक हो सकती है। आयकर, इस राजदंड कुछ भी और किसी भी कार्य में फंस जाए, कर जाए, पुलिस इत्यादि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा सकते हैं ऐसे व्यक्ति। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है मेष लग्न के अष्टम भाव में शनि का फल। अब आगे वाले वीडियो में जानेंगे हम मेष लग्न के नवम भाव में शनि का फल। धन्यवाद आप सभी का।